विर्गो के प्यारे दोस्तों, 9 से 15 मार्च का ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस और हिडन रियलिटीज़ को रिवील करने आया है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से इस वीक मरकरी की मूवमेंट और प्लैनेटरी एनर्जीज आपके ट्रांसफॉर्मेशन और फाइनेंशियल जोन को एक्टिवेट कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ विर्गो के लोगों को अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों को किसी हिडन ट्रूथ का पता चल सकता है जो कि उनकी प्लानिंग को चेंज कर देगी। और इस वीक एक ऐसा मोमेंट भी आएगा जब आपको अपनी लाइफ के किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन पर दोबारा सोचना पड़ेगा। कभी कभी ज़िंदगी में एक सच सामने आने से इंसान की पूरी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हो सकता है कि ये वीक भी आपको एक ऐसी ही नई क्लैरिटी देने वाला हो। इसलिए हर चीज़, हर डिसीजन विजडम और पेशेंस के साथ लेना है। अगर आप विर्गो हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, अल्लाह मेरी रहनुमाई कर रहा है, और साथ में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा ताकि विर्गो के बाकी दोस्तों को इधर से रहनुमाई मिल सके। और फिर इस वीडियो के एंड में आपको मैं वो दिन भी बताने वाला हूँ जब विर्गो के प्यारे दोस्तों की किस्मत सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आपने उस दिन सही स्टेप लिया तो फाइनेंशियल या कैरियर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप नेचुरली एनालिटिकल और इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में हमें अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है और ऐसी सिचुएशन हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। और मेरे विर्गो के प्यारे वीक आपको इसी तरह का स्ट्रॉन्ग बनाने आया है। अगर आपने इस वीक तहम्मुल मिजाजी और स्मार्ट डिसीजन लिए तो ये वीक आपके लिए फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट, इमोशनल क्लैरिटी और नई अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिशंस की बात करें तो इस वीक सबसे अहम एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट मरकरी का एरीज में मूव करना, और मरकरी आपका यानी विर्गो का रूलिंग प्लैनेट भी है। ये मूवमेंट विर्गो के 8th हाउस जो कि ट्रांसफॉर्मेशन, हिडन मैटर्स और शेयर्ड फाइनेंस को एक्टिवेट कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि फाइनेंशियल प्लानिंग इम्पोर्टेंट होगी, हिडन ट्रूथ रिवील हो सकते हैं या कोई इमोशनल क्लैरिटी मिल सकती है, लेकिन साथ ही स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और एस्ट्रोलॉजी के सिग्नल ये भी बता रहे हैं कि इस वीक एक पुराना फाइनेंशियल या पर्सनल इशू भी दोबारा मंजरेआम पर आ सकता है। अगर आपने इस बार स्मार्ट डिसीजन लिया तो वो प्रॉब्लम जो पहले टेंशन थी वो अब सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो सकती है। रिलेशनशिप की बात करें तो सिंगल विर्गो के लिए ये वीक इमोशनल अट्रैक्शन का सिग्नल दे रहा है। किसी के साथ गहरी दिलचस्पी के साथ बातचीत हो सकती है या इमोशनल कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है, और वो भी आपके इंटरेस्टिंग शख्स के साथ। आपकी कोई पसंदीदा पर्सनैलिटी से मुलाकात हो सकती है। लेकिन प्यारे विर्गो, एक बात याद रखिएगा कि ट्रस्ट करना थोड़ा रिस्की बन सकता है आपके लिए। आपने अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगानी। सुना है मोहब्बत अंधी होती है, और इस बार आपकी सिचुएशन इससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। और फिर मैरिड या कमिटेड लोगों के लिए ये वीक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट लेगा। अगर आपने अपने पार्टनर की फीलिंग को सीरियस लिया तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ईगो के साथ बातचीत की तो समझो आपका ये रिश्ता ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं। आपके वार्निंग जोन की बात करें तो वो लोग जिनका नाम S, R, K और H से शुरू हो, ऐसे लोगों के साथ आपको फाइनेंशियल या पर्सनल मैटर्स में कुछ भी शेयरिंग नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि कोई शख्स आपकी ट्रस्ट का फ़ायदा उठाए और इसका गलत इस्तेमाल करे। और मेरे प्यारे दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी का ये भी पैगाम है कि इस वीक एक ऐसा सच सामने आ सकता है कि जो आपकी किसी रिलेशनशिप या फाइनेंशियल मैटर को कम्प्लीटली क्लियर कर देगा, या आर या पार या हाँ या ना वाली सिचुएशन बन सकती है।
वीक को ट्रुथ और क्लैरिटी का वीक भी समझा जा सकता है। गुड न्यूज़ की बात करें तो इस वीक आपके लिए अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन, कैरियर इम्प्रूवमेंट और इम्पोर्टेंट सपोर्ट मिलेगी। और किसी पुराने तल्लुक या कॉन्टैक्ट की वजह से आपके लिए खसूसी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इस वीक की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए हर रोज़ 33 मरतबा या रज़ा को पढ़ा करें और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मेरी इज़्ज़त और रिज़्क़ में बरकत फरमा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप फाइनेंशियली आपकी रेपुटेशन बेहतर होगी। डे टू डे हॉरोस्कोप की बात करें तो मंडे आपका फाइनेंशियल प्लानिंग और इम्पोर्टेंट डिस्कशन का दिन है। ट्यूसडे आपका कैरियर या फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी का कोई सिग्नल मिल सकता है। वेडनेसडे आपके लिए इमोशनल टेंशन या कन्फ्यूजन दे सकता है। थर्सडे आपके लिए खुशकिस्मत तरीन दिन बन सकता है। फ्राइडे आपके लिए इंपॉर्टेंट मीटिंग या कन्वर्सेशन का दिन है। सैटरडे को थोड़ा रेस्ट और इमोशनल बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और लास्ट पे संडे आपकी फैमिली और क्लोज रिलेशनशिप के लिए खुशगवार माहौल वाला दिन है।